खिलाड़ी वहां पे खेल रहा है और देश का प्रधानमंत्री हमको मतलब हमसे बात कर रहे हैं हमारा गेम होने के बाद। उन्होंने सिर्फ मुझसे ही नहीं बाकी मेडलिस्ट को और वुमेन हॉकी टीम से ही बात की जिन्होंने मेडल नहीं जीता, लेकिन बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस वहां पे थी। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि एक देश का प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को इतना सपोर्ट कर रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत ही धीरे धीरे करके हमारा जो स्पोर्ट्स है वो बहुत ही इंप्रूव हो रहा है। और सबसे बड़ा जो कारण था इस बार परफॉर्मेंस अच्छी आने का वो ये था कि जो खिलाड़ियों के मन में जो एक बात थी, मैं काफी एथलीट से मिला, जितने कोरोना की वजह से सबसे नहीं मिल पाए, लेकिन जितने भी अपने इंडियन एथलीट से मिला, तो इस बार कुछ भी किसी के मन में ये नहीं था कि हाँ हम यहाँ पे आए हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि पार्टिसिपेट हुआ है। सबके मन में कहीं ना कहीं एक मेडल वाली बात थी। तो वो जो एक सोच थी वो कहीं ना कहीं ऊपर उठी है। और मुझे लगता है कि फिजिकली तो स्पोर्ट्स में जरूरत है कि है ही, और मेंटली भी बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम फिजिकली फिट हैं और मेंटली कहीं ना कहीं हम वहां पे घबरा जाते हैं तो बहुत ही एक हम अपना परफॉर्मेंस अपना वहां पे नहीं दे पाएंगे। तो मेंटली और फिजिकली दोनों ही बहुत फिट थे इस बार, इसलिए मतलब कई बार आपने देखा होगा कि वुमेन हॉकी टीम हार गई थी, मैन हॉकी टीम भी हार गई, लेकिन फिजिकली भी और मेंटली भी वो बहुत स्ट्रांग थे, उनकी टीम बहुत स्ट्रांग थी। तो वो उन्होंने फिर दोबारा बहुत अच्छा कमबैक किया। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट रहा अपने इंडिया के लिए, और मुझे लगता है कि आने वाले ओलंपिक्स में या गेम्स में और बेटर होगा इससे। थैंक यू नीरज, थैंक यू जावेद। फैसल एंड देन कन्नन। Hi Neeraj, this is Faisal from Agency France Press. Congratulations to all of you. Neeraj, you've been the star. Can you talk about आप अपनी कोचिंग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? डॉक्टर क्लॉज ने जो आपको कोचिंग दी उससे आपको फायदा हुआ? कितना मुश्किल था कोच हॉर्न से स्विच करना डॉक्टर क्लॉज की कोचिंग? जी देखो, ये जितना मैंने कोच हुए उनके साथ काम किया, वो भी मेरे लिए एक, मैं मानता हूं कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, वो भी मेरे लिए बहुत एक अच्छा रहा, क्योंकि उस साल मैंने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड जीता। और जो ट्रेनिंग चल रही थी मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो टेक्निक है और जो ट्रेनिंग जो स्टाइल है उनका थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन साथ में क्लाउज भी थे, क्लाउज बार्टोने, और उनके साथ मैंने थोड़ी देर ट्रेनिंग की। तो मुझे लगा कि इनका ट्रेनिंग प्लान जो है मेरे साथ बहुत अच्छे से हो रहा है। और फिर बस मैंने कोच हुए उनसे बात की और उनको बताया कि मैं कोच क्लाउज बार्टोने के साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूं। और उन सर ने बाकी सभी जो एथलीट से, अनु रानी, शिवपाल सिंह, राजेंद्र सिंह, उनको ट्रेनिंग करवा रहे थे। और मैं और रोहित यादव हम बड़े आराम से क्लाउज बार्टोने के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। और उनका जो ट्रेनिंग प्लान है मुझे बहुत सूट कर रहा है। जो वो ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं वो एक एथलीट की बॉडी को देख के और एथलीट को कैसे वर्कआउट की जरूरत है, और सबसे बड़ी बात उनके पास बहुत ही पुराना एक्सपीरियंस है। वो बहुत एथलीट के साथ काम भी कर चुके हैं, अलग अलग कंट्री में काम कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि वो एक्सपीरियंस जो उनका था वो बहुत काम आया है। तो मैं थैंक यू करता हूं फेडरेशन का कि उन्होंने उनको बुलाया और इतनी वो हमको सिखा रहे हैं, और आज हम गोल्ड मेडल जीत के आए। थैंक यू कन्नन। नीरज पास में रखना। हेलो, यस। नीरज, मेरा एक सवाल है। कई एथलीट वर्ल्ड में, खासकर टेनिस जैसे स्पोर्ट में, टोक्यो जाने के पहले उन्होंने निर्णय लिया नहीं जाएंगे। मैं रिपीट करता हूं, कई एथलीट टोक्यो नहीं गए, विदेश के एथलीट, खासकर टेनिस जैसा स्पोर्ट में और एक और स्पोर्ट में भी कोरोना के डर में नहीं गए टोक्यो। आप इंडिया से यूरोप गए, ट्रेनिंग किया आपने, और फिर आप टोक्यो पहुंचे। रोज सुबह आपका सलेवा एंटीजन टेस्ट कोरोना के लिए, उसके बाद डोप टेस्ट। ये किस तरह से एक एथलीट के माइंड में प्ले करता है? कुछ बताएंगे कि कैसा था मेंटली कि रोज सुबह ये टेस्ट देना है, रोज सुबह वो टेस्ट देना है, उसके अलावा जो असली परीक्षा है वो मैदान में? डोप टेस्ट तो जी मतलब ऐसे हम गेम्स में जाते हैं तो वो कभी भी किसी टाइम भी आके ले लेते हैं, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि 3 बार उन्होंने बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग मुझे उठाया, और मैं स्वीडन से डायरेक्ट मैं टोक्यो गया था, और वहां से 7 घंटे का कुछ ऐसा डिफरेंस था टाइम का। तो टोक्यो जो है स्वीडन से आगे था।
तो बहुत एक मुश्किल हुई सोने में। वहाँ से 7 घंटे का डिफरेंस था, तो हम सो नहीं पाए टाइम पे और लेट सोते थे, और सुबह फिर वो जल्दी उठा लेते, तो थोड़ा सा वो मुश्किल तो था। लेकिन फिर हम दिन में वो रिकवरी अपनी पूरी कर लेते थे, कोशिश करते थे कि दिन में थोड़ा अच्छे से रेस्ट करें। लेकिन कोरोना का तो वो सिर्फ हमारे साथ नहीं, सभी एथलीट्स के साथ अभी हो रहा था, और वो बड़ा इजी टेस्ट था। उसमें वो आरटीपीसीआर वगैरह नहीं कर रहे थे, वो बस अपना वो बस आप देसी भाषा में बोलो थूक लेते थे उसमें शीशी में इंग्लिश में तो मुझे पता नहीं, तो वो बहुत इजी था। तो थोड़ा सा बस कोरोना की वजह से थोड़ी मुश्किल आ रही है, क्योंकि कई एथलीट्स को ओलंपिक छोड़ना ही पड़ा। और बिल्कुल वहाँ पे एक यूएसए का पोल वाल्टर था, वो बिल्कुल एथलेटिक्स शुरू होने से पहले ही वो पॉजिटिव आ गए, और बहुत अच्छे पोल वाल्टर थे। तो कई एथलीट्स को दिक्कत आई, और माइंड में बस कहीं ना कहीं ये था कि केयर रखनी है, कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए, बस ये थोड़ा डर था। बाकी तो अपना पूरा फोकस अपनी परफॉर्मेंस पे था। थैंक यू।